think another national award is on its way. आपके मुंह में घी शक्कर For sure. एक गेम चल रहा है कि एक मछली पानी में गई छपाक. क्या सुना है आपने ऐसा कोई गेम? Not at all. Do you often secretly wish like eating your wife because she's yummy? So Yami and Aditya, welcome to Z Switch. Thank you so much. Thank you so much. And first of all, Article 370, congratulations. बहुत ही promising trailer already लग रहा है, and I think another national award is on its way. That's really sweet of you. Thank you. What do you have to say, Aditya? आपके मुंह में घी शक्कर For sure. But no. When we are making a film, we actually are mostly thinking about our audience, that we are able to make them happy. उनको खुश करना हमारा प्राइमरी गोल होता है. साथ में अगर हम उनको कुछ ऐसी जानकारी दे सके जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी या उसके बारे में उनको ज्यादा पता ना हो, तो उसमें और भी ज्यादा मजा आता है. हमने पिछली फिल्म में भी ट्राई किया था उरी में कि सबको ये पता था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, बट किसी को ये नहीं पता था कि कैसे हुए. सेम वे इस स्टोरी में भी सबको पता है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है, बट किसी को ये नहीं पता कि कैसे हुआ है. Right. तो उस ऑपरेशन को ऑडियंस के सामने लाना इज समथिंग व्हिच इज ट्रूली एन ऑनर, क्योंकि जो जानकारियां हमें मिली रिसर्च के दौरान, तब हमें समझ में आया कि ये बहुत ही बड़े स्केल पे ऑपरेशन हुआ था और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे इस ऑपरेशन में, बी इट फ्रॉम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी और फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज. मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपने देश की सेफ्टी के लिए, देश को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपनी जान पे खेल के ये ऑपरेशन एक्चुअली कंडक्ट किया था ऑन ग्राउंड एज वेल एज व्हाट वाज हैपनिंग इन दिल्ली एट दैट टाइम. इट इज रियली कमेंडेबल. एंड एक ऐसी ये कहानी ऐसी थी कि जो बाहर आनी ही चाहिए थी. गुड पॉइंट इज दैट वी आर लकी कि हमारे थ्रू आ रही है. But it is one of the most incredible stories we have ever seen in Indian cinema. True. Yami, आपसे जानना है because I think the good news broke in between the shooting, sometime in between the shooting. Yeah, I mean, but just between us. Okay. So what was that moment? मतलब एकदम से अभी इतनी एक important film की shooting चल रही है and then the most happy thing is happening. साथ साथ ये दो एक तरह से दो कैरेक्टर्स हो गए उस टाइम पे आपके, तो वो कैसे मैनेज किया अपने साथ में? आई थिंक पहली बात तो ऑफ कोर्स बहुत ही खुशी हुई. और हमेशा हमने यही सुना अपने बड़ों से कि आप कि लाइफ है, लाइफ में कुछ भी आप हमेशा सरप्राइजेस के लिए आप तैयार रहिए एंड ऑलवेज सी द सिल्वर लाइनिंग, एंड दिस वाज मच मच मोर देन दैट. तो बहुत खुशी हुई ऑफ कोर्स. और शुरुआत का वक्त होता है, हम सब जानते हैं, स्पेशली कमिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल फैमिलीज एंड फॉर सम वेरी ऑब्वियस रीजंस आप नहीं सबको बताते. दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी पर्सनल, बहुत प्राइवेट होता है एंड सिर्फ कुछ टाइम के बाद ही आप सबके साथ शेयर करते हैं. तो आई एम लकी आदित्य साथ में थे मेरे, और बहुत खुशी हुई. बट एट द सेम टाइम जो आप रोल्स की बात कर रहे हैं, फिर आप अलग दो अलग किरदार बन गए. बट क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को या और बहुत सारी इंस्पायरिंग वुमेन है जिनको अगर आप देखें तो अलग, हम हमेशा हमारे पास अलग रोल्स होते हैं एक ही वक्त पर. आप माँ भी हैं, आप बेटी भी हैं, आप बहन भी हैं, आप वर्किंग भी हैं, आप फ्रेंड भी हैं, आप पत्नी भी हैं, सब कुछ है. तो बिकॉज आई हैव सीन माई मदर डू दैट सो ब्यूटिफुली. और आज भी मतलब मेरी शादी हो गई है, वी आर एक्सपेक्टिंग अ फर्स्ट बेबी, पर कभी भी कुछ पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, पहला कॉल हम सभी का आई थिंक मम्मी को जाता है, दैट हेलो मम्मी. तो ये रिश्ता और ये जो औधा है एक माँ का, वो आई थिंक बहुत ही ज्यादा खास है. दैट्स क्लोज टू गॉडेस.
और तो बहुत खुशी हुई इस ब्लेसिंग के लिए। बाकी काम वही है, क्योंकि कॉशियस रहना था, केयरफुल रहना था, बट कॉन्शियस नहीं होना था। एक राइट। तरफ आप एक जिंदगी का बहुत एक इम्पोर्टेंट पल और मोड़ है जिसका मुझे ख्याल रखना है, हमें ख्याल रखना है, एंड एट द सेम टाइम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एक बहुत इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एक बहुत ही जरूरी कहानी को आगे लाने की, जो 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 ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, और वो हम सबने देखा है। तो वो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, बहुत वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कहूंगी बतौर एक्टर, कि मुझे कि अगर मुझे दी गई है तो मुझे अपनी क्षमता कुछ नहीं, सब कुछ अंदर होता है, सिर्फ उसे उसे एक रियलाइज करने की बात है, और है कि ये मेरा पर्सनल साइड है, ये मेरा प्रोफेशनल साइड है, और हम बैलेंस कर सकते हैं, बट या नेवर अलोन। वेरी फॉर्चुनेट टू हैव Aditya as my partner and my producer. ओके, So could make it happen, and of course our families, they're always there. दैट्स सो स्वीट। क्या कभी शूट सेट पे ऐसा हुआ कि आप तीनों थे एंड यामी इज कॉलिंग आदित्य बट देन दिस आदित्य टर्न्स समथिंग लाइक दैट? When I'll call Aditya, only this Aditya will turn. Any set, anywhere. And number of Adityas can be there, but only this Aditya will turn. What do you have to say, Mr. Jamle? No, right at the beginning of the film, we Yeah, had yeah. defined that on set, Jamle will be called Jamle Yeah. or AJ, and I'll be called Aditya. Okay. Senior हूँ इसलिए seniority पे थोड़ा ज़्यादा respect मिलता है. So that's why. सही। तो नाउ दैट बोथ ऑफ यू आर हियर, सबसे पहले ये भी जानना है कि ये कोलैब कैसे हुआ दोनों का, दोनों आदित्य का? आई थिंक I think we met. Yeah, I think we met during National Award ceremony in Delhi. जब Uri won the National Award. That time I also got a National Award for a short film. I think वहाँ पे पहली बार मुलाकात हो गई थी. So I also wanted to, get into this industry and work. And I think the passion for the cinema and the definition of how the work culture here is and everything was just something that वो wavelength match हो गई. तो जैसे wavelength match हो गई, आगे बढ़ गए, और now we are almost like doing 2 films together. This is the first theatrical release together, so it's great. ओके, तो आई मीन आई नो कई लोगों ने पूछा होगा, बट आई ऑल्सो वांट टू नो कि बातें चल रही हैं कि बिकॉज इलेक्शंस आ रहे हैं एंड उसी टाइम पे ये फिल्म है, तो टाइमिंग का के ऊपर बातें चल रही, तो ये कोई कोइंसिडेंस था कि इसी टाइम रिलीज हो रही है, या फिर Coincidence definitely था, because the whole point is कि हमने almost 1-1.5 साल पहले डिसाइड कर लिया था. हम यूजुअली जब हम फिल्म रिलीज करनी होती है तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन इट. काफी मतलब बाकी प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स से हमारी बात होती है ये फिगर आउट करने के लिए कि बेस्ट विंडो क्या होगा. और हमारी फिल्म जिस तरीके की फिल्म है वो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट कम्स इन अ विंडो जहाँ पे कोई बड़ी रिलीज नहीं है आसपास. तो हम अभी एक बड़ी रिलीज से निकल रहे थे फाइटर से, और अगली बड़ी रिलीज मार्च आई थिंक 9th को है, विच इज शैतान विद अजय सर. एंड तो बीच में ये विंडो जो था ये परफेक्ट विंडो था हमारा, बिकॉज उसके बाद बहुत सारी बड़ी रिलीजेस है. तो ये ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले डिसाइड हो गया था कि यार लेट्स कीप इट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, सो दैट उस टाइम पे 1-2 ही बड़ी रिलीजेस होती है, बिकॉज वंस द एग्जाम गेट्स ओवर उसके बाद बहुत सारी बैक टू बैक होगी. एंड दैट विल लाइक, हम नहीं चाहेंगे कि लाइक कि क्लैश हो फिल्मों के साथ हमारा. हर प्रोड्यूसर वही चाहता है, एंड आई थिंक फॉर दैट दिस वाज द बेस्ट टाइम. राइट. यामी, कई बार शुरुआती दौर में लोगों ने आपको बोला कि यू आर नॉट गेटिंग द फिल्म्स दैट यू डिजर्व, या वो एक अंडररेटेड जो बड़ा वर्ड यूज होता था, तो नाउ यू आर सैटिस्फाइड? ऐसा लगता है काफी पुरानी बात हो गई, और पीछे मुड़कर देखना मुझे आता नहीं, मुझे पसंद नहीं. आई थिंक शुड ऑलवेज मूव ऑन इन लाइफ, और कर्म करना हमेशा हमारे हाथ में है. बाकी पापा हमेशा कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है. और मे बी ही वाज जस्ट ट्राइंग टू cheer me up, but he's right. he's right. I think parents are always right. और काम करना बस मेरे हाथ में था, एंड लकीली काम करना, और एक कोई डर नहीं रखना, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं एक डर आ जाता है आपके अंदर. बहुत सारी
चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी सलाहें होती हैं कि आप ये कीजिए, आप ऐसे क्यों कीजिए, आप ये कीजिए। बट आई थिंक इवेंचुअली आपके मन की आवाज कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। हमेशा अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपको पता होगा कि सही आंसर क्या होगा, कि ये फिल्म आपके लिए है या नहीं है। नहीं है तो क्या आप इंतजार करने के लिए तैयार हैं? ओके। अगर ये फिल्म है, शायद इसमें रोल उतना बड़ा ना हो पर किरदार बहुत स्ट्रांग है, आप करेंगे। तो उस तरह की जो चॉइसेस हैं वो भी साथ में लेना, टू शिफ्ट गेयर्स, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब अंदर से आई थिंक कहीं ना कहीं वो डर खत्म हो गया कि नहीं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं वापस चली जाऊंगी, कोई बात नहीं, मेरी एक खूबसूरत सी फैमिली है, एक छोटा सा खेत है, कुछ खेती बाड़ी कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, मैं और पढ़ाई कर लूंगी जो मेरा सपना था। बट देन द फर्स्ट फिल्म which came my way after this thought process was, I kid you not, it was Uri. And then everything is, rest is all history, हिस्ट्री। as they say. The history that I love. ओके। आदित्य, यामी इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत बातें मतलब सिर्फ ऐसे करती हैं या आपके साथ भी इसी तरह की वैसे ही बातें करती करती हूँ, हैं? आप ही के लिए बस ये। वाह। मूवी के दौरान हमारी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, बहुत प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर था, एनवायरमेंट था, सिर्फ काम से मतलब रखते थे। जब उरी की प्रमोशन शुरू हुई तब हमने बातें करना शुरू किया, जब उरी की रिलीज होने ही वाली थी, और क्योंकि आप प्रमोशन में बैठे होते हो और आप इंटरव्यूज दे रहे होते हो, और उन इंटरव्यूज में आपको सडनली रियलाइज होता है कि कितने ख्यालात मिल रहे हैं, क्योंकि इनकी भी अपब्रिंगिंग वैसी ही थी, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, मेरी भी अपब्रिंगिंग वैसी ही थी। तो जब ख्यालात मिलने लगे तब मुझे रियलाइज हुआ कि one of the most beautiful human beings, one of the most beautiful looking human beings No, that's also. not why I looked at you. But genuinely, the first thing which really attracted me towards her was that she's one of the most caring, most kindest, most loving, most generous, and most beautiful human beings ever वाह। I've ever met. My hormones are always at the surface, so I might just cry. That's really sweet. तारीफ यामी की हो रही है, ब्लश हम कर रहे हैं। That's so sweet of you. So sweet. Thank you. ओके। सो जामनी, दैट इज व्हाट आपसे पूछना था कि जब इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे पर फिल्म बन रही है तो एक जो क्रिएटिव लिबर्टी होती है डायरेक्टर्स के पास जो बोली जाती है, तो वो इस सिचुएशन में कैसे आप इस्तेमाल करते हैं? आई थिंक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज टॉपिक इतना हैवी है, इतना ऑथेंटिसिटी के ऊपर बेस्ड वाला टॉपिक है, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिस्टोरिकल डिसीजंस जो इंडिया में लिया गया था 5 अगस्त के दिन। तो इट इज वेरी क्रूशल कि सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि क्रिएटिव लिबर्टी, सिनेमेटिक लिबर्टी लेते वक्त कहीं पे हम वो एक थिन लाइन जो होती है वो क्रॉस ना करें, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, बिकॉज एवरीथिंग, एवरी इंसिडेंट दैट वी हैव शोन इन द फिल्म is very real. It is something very close to reality, and it already has a lot of drama in it and cinematic experience in it. Even Yami's character, which he's playing, it's kind of inspired from a real character. तो किरदारों से लेकर इंसिडेंसेस तक, सीन्स तक, लोकेशंस, उनके जो इम्पोर्टेंस है, प्लॉट पॉइंट्स है फिल्म में, वो सारे इतने इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स हैं कि हमें याद रखना पड़ता है। तो एज ए डायरेक्टर ऑल्सो, जब मैं सेट पे जाता था, मैं खुद को याद दिलाता था कि ये एंटरटेनमेंट बस एंटरटेनमेंट के लिए बस एंटरटेनमेंट नहीं है, इट हैज टू लैंड वेल विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। So I think that was a big challenge, but I think it was fun. It was really enjoyable. आप तीनों की सोशल मीडिया प्रेजेंस पे थोड़ी बात करेंगे। इंस्टाग्राम एक्चुअली आजकल तो एकदम एवरीबडी हैज टू बी ऑन इंस्टाग्राम एंड रील्स फॉलो करना है, ट्रेंड फॉलो करने हैं, तो आप तीनों कितना उसमें एक्टिव हैं? एक्चुअली उतना ज्यादा हम एक्टिव नहीं है कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर पीपल। यामी को तो लिटरली उनकी पीआर कंपनी को पुश करना पड़ता है कि कुछ तो पोस्ट कर दो यार। तो मेरे साथ अगेन लाइक इट गोज फ्रॉम फिल्म टू फिल्म मोस्टली, बट कभी हमारा कुछ फंक्शन हुआ, फैमिली फंक्शन या कोई पूजा हुई घर में कुछ, तब मैं शायद कभी कभी पोस्ट करता हूँ, या अगर हम अपने फार्म पे गए तो वहां पे कुछ पोस्ट करते हैं। अदरवाइज
इतना ज्यादा हमारा इंस्टाग्राम में प्रेजेंस नहीं है. एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज यामी ऑलवेज सेज कि जितना ज्यादा एज एन एक्टर जितना ज्यादा आपकी प्रेजेंस होगी ना, उतनी ऑडियंस में आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी. बिकॉज ऑडियंस शुड हैव दैट लिटिल बिट कि यार ये घर पे रहते कैसे हो, ये कैसे कैसे, मतलब like there has to be certain level of mystery to the to our actors, which I remember हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो हम हमेशा डिस्कस करते थे अपने कजिन्स के बीच में कि अरे तेरे को पता है अमिताभ बच्चन के घर में ऐसा फव्वारा है, ऐसा फव्वारा है, तुमने थोड़ा देखा है? अरे नहीं, मैंने सुना. So that mystery itself used to create a lot of curiosity. So I think that I completely agree with her that it is very important कि आप सोशल मीडिया पे होकर भी थोड़ा सा अपना मिस्ट्री बनाए रखें. एक गेम चल रहा है कि एक मछली पानी में गई छपाक. क्या सुना है आपने ऐसा कोई गेम? Not at all. No. हम इतने absorbed है 370 में कि सच में कोई टाइम नहीं है कुछ भी और देखने का, और so not aware of it. तो यामी बोलेगी एक मछली, आदित्य बोलेंगे पानी में गई, एंड जामले बोलेंगे छपाक. ओके, देन यामी विल से दो मछली एंड आदित्य विल रिपीट दो मछली बिकॉज 2 बार बोलना है. एंड ऐसे एक राउंड चलेगा. तो दो मछली पानी में गई छपाक छपाक. You have already lost me, by the way. You've Yeah, completely lost I've me. already got None of us, I'm sure. Now I can speak on behalf of both of them that I think. Okay, mission आप award. सबसे, yeah, absolutely, award. पहला राउंड भी नहीं क्लियर होता हमारा. Mood swings होते होंगे आदित्य. How do you manage that? No, actually not. बिल्कुल भी नहीं हुआ. ना ही मूड स्विंग्स हुए, ना ही मैंने सुना था कि काफी काफी चीजें आपको खाने में पसंद नहीं आती, स्मेल आपकी बहुत तेज हो जाती है, all that. But surprisingly with her there was no mood swing, there was no aversion to food. Very few, like one or two. Very few. तो सब कुछ खा रहे हैं. I'm eating everything. तो नजर न लगे. हाँ, घर का, स्पेशली घर का बना आई थिंक is always safer. But हाँ, मतलब बहुत ज्यादा मैं सोचती नहीं हूँ कि अच्छा अब मैं वेट कर रही हूँ कि कुछ होगा, मुझे कुछ फील होगा, ऐसा कुछ नहीं. I'm very happy family, good food and something to very important to look forward to. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मतलब ऑफ कोर्स फिल्म भी शूट की और एक ऐसी टीम के साथ काम करने का मौका मिला जिसने ऐसे इस तरह की फिल्म कैसी होती है, आपको कैसी लगती है तो आप सब डिसाइड करेंगे, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट किया, किसी ने सोचा इन्होंने कि इस पे एक फिल्म बनाई जाए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, खासकर आजकल के यूथ तक पहुंचना, हर एक तक पहुंचना, पर खासकर यूथ, क्योंकि जैसे आप सोशल मीडिया की कितनी बात कर रही हैं कि आजकल ये है, आजकल वो है, कितना कुछ हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में काइंड ऑफ हम रहते हैं, बट रियलिटी का भी एक एहसास होना, पता चलना कि वाई 370 क्या हमारी हिस्ट्री, पास्ट और प्रेजेंट कैसे कनेक्टेड है. तो ये डेफिनेटली बहुत रेलेवेंट कहानी है, बहुत रेलेवेंट कुछ डिसीजंस हैं जो हम सबको, नॉट जस्ट कश्मीरीज, यू आर कश्मीरीज ऑफ कोर्स, एंड इवन नॉन कश्मीरीज, हाउ डज इट अफेक्ट अस, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस us as citizens, as part of the country. तो और क्यों ये इतना ऐतिहासिक दिन बन गया या डिसीजन बन गया, तो इसलिए जरूर देखें प्लीज हम आर्टिकल 370. जामले, यहाँ पर आप के लिए कैसा ये जर्नी थी, बिकॉज ये आई थिंक आपकी फर्स्ट फीचर फिल्म है एज अ डायरेक्टर. This is my second feature film, but it is my first theatrical release. My first film also was with Aditya, इसी B62 Studios ने ही प्रोड्यूस किया, जो इसके बाद आने वाली है आफ्टर दिस फिल्म. I mean, मैं जर्नी तो मतलब गोवा से आया हूँ, तो थोड़ा गोवा में एटीट्यूड अलग होता है, लाइफ अलग होती है, लाइफ अलग होती है, स्पेस अलग होती है. So I think it is fun, but जो टीम है, I think टीम
is what makes your work stand out, enjoyable, ये सब. क्योंकि अगर टीम अच्छी हो तो मजा भी आता है करने में, स्ट्रेस नहीं होता. It is just something that you love. So I think that has been great throughout these 2 years. Doing this film, even the other one, it was even जैसे Yami said that this was a big challenging film to pull off, but I think our team was very strong हर challenge के साथ fight करते वक्त. So I think it was fun. कभी ऐसे कुछ apprehensions हुए कि because Yami is in a condition and she has to be very careful and action scenes हो रहे हैं, trailer में दिख रहा है, तो कुछ कभी ऐसा feel हुआ कि Can I take that question? Please. Yeah, can I take that question? As I said, you don't share this with कितनी जब early stage होती है आप सबको right. नहीं बताते हैं. Yeah, only your immediate family members are aware about this. And most of the action sequences, जितना भी rigorous training है, सब कुछ जो भी कुछ pictures में देखा है BTS, that was all done before. So we had work left, पर उसमें mostly exterior या walking या और तरह के scenes या और तरह के shots थे, talkie scenes थे. So no one had an idea, and of course doctor supervision. Very thankful to certain doctors in the different cities that I worked, that they took care. So, yeah. So Yami, ऐसा बोला जाता है कि आपका favorite song है इधर चला मैं उधर चला जाने कहाँ मैं किधर चला. Is that true? Wow, how creative. True बना देते. True. Okay, done. Okay. Full marks for just being so really sweet and so thoughtful. And Aditya, do you often secretly wish like eating your wife because she's yummy? That is, I think that we will reserve the answer. yeah. Okay. बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं in पंजाबी. In Punjabi, okay. ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ. So sweet. Thank you so much. Thank you so much to the entire team, and I am sure film बहुत अच्छा करेगी, and all the best. Thank you so much. आपको और आपके viewers को thank you so much.